हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 18 चैप्टर विच इज आनंद का मोल। ये कहानी है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक समय की बात है। एक बूढ़ा आदमी किसी गांव से गुजर रहा था। अचानक उसके कानों में किसी के गाने की आवाज पड़ी। आवाज एक झोपड़ी में से आ रही थी। गीत की धुन मीठी और प्यारी थी। बूढ़ा काफी देर तक गीत सुनता रहा, फिर झोपड़ी में जाकर देखा एक छोटी सी लड़की गीत गा रही थी। उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सोने की एक मोहर दी। उसने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया, उसको शाबाशी दी और उसे सोने की मोहर दी। सोने का सिक्का दिया उसे। और लड़की का पिता भी वही खड़ा था। जो लड़की गीत गा रही थी उसका पिता भी वहीं खड़ा था। वह बहुत खुश हो गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसे सपने में भी ऐसी आशा नहीं थी कि उसकी बेटी को सोने का सिक्का मिलेगा। उसने झट से लड़की से मोहर छीन ली। जैसे ही बूढ़ा आदमी जाने लगा तो उसके पिता ने उससे वो सोने की मोहर छीन ली। लड़की का पिता चिल्लाकर बोला, अरे ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो चुकाते जाओ। उसने बोला, अरे ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो चुकाते जाओ। तो बकाया, उसने बूढ़ा आश्चर्य हो गया कि आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। वह फिर बोला, देखो बाबू, मेरी बच्ची के गाने का आनंद लेने का मोल बस एक सोने की मोहर नहीं है। बकाया मतलब और बचे हुए पैसे भी चुकाओ। तो उसने बोला, आनंद लेने का मोल बस एक सोने की मोहर नहीं है, इसकी 10 मोहरें लगती हैं। 10 मोहरें तो कम से कम इसकी लगती हैं। 9 मोहरें और निकालो, 9 मोहरें और निकालो, इसका इतना अच्छा गीत सुनने के लिए। बूढ़ा उसकी चालाकी समझ गया। फिर उसने कहा, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरे नहीं है। तो उसने, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी चालाकी को समझ लिया और बोला कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास और मोहरे नहीं है। कोई बात नहीं, मोहरे नहीं है तो टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ। तो उस व्यक्ति ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास मोहरे नहीं है तो टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ। लड़की के पिता ने कहा ऐसा। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें यह जरूर दे देता, लेकिन मेरी यह टोपी और जंजीर घिसी पिटी है। मैं यह जरूर दे देता, लेकिन जो मेरी टोपी और मेरी जो जंजीर है सोने की, वो घिसी पिटी है। तुम मेरे साथ चलो, वहां मैं तुम्हें 100 नई मोहरें दूंगा। और हाँ, जो मोहर मैंने अभी दी है वह भी पुरानी है, और जो मैंने तुम्हें मोहर दी है वो भी पुरानी है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 100 नई मोहरें दूंगा। तुम उसे लौटा दो और मेरे साथ चलो। जो मैंने तुम्हें अभी एक मोहर दी है उसे मुझे लौटाओ और मेरे साथ चलो। 100 मोहरें। तुम सचमुच कोई भले आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लड़की का पिता खुशी से पागल हो रहा था। अब आप देखिए, उसके पिता का लालच कितना ज्यादा बढ़ गया था। उसने बूढ़े को वह सोने की मोहर लौटा दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने बूढ़े की वो एक सोने की जो मोहर थी उसे लौटा दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसके मुंह से अचानक निकला, बाबा, जानते हो मैं 100 मोहरों का क्या करूंगा? उसने बोला कि आप जानते हैं कि मैं इस मोहरों का क्या करूंगा? नहीं तो, बूढ़े ने उत्तर दिया, नहीं तो, मैं तो नहीं जानता। तो बोला, मैं एक महल खड़ा करूंगा, ऐसा शानदार महल जिसके सामने राजा का महल भी फीका पड़ जाएगा। मैं एक ऐसा महल खड़ा करूंगा जिसके सामने राजा का महल भी फीका पड़ जाएगा। अच्छा, यह बात है, बूढ़े ने कहा। अच्छा, यह बात है। चलते चलते वे राजा के महल के पास पहुंच गए। राजा के महल के पास पहुंच गए और बूढ़े को महल के द्वार की ओर जाते देखकर और बूढ़े को महल की द्वार की ओर जाते देखकर लड़की के पिता ने पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो? तुम उस महल की ओर क्यों जा रहे हो? यह तो राजा का महल है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था, वो बूढ़ा, वो उस महल की तरफ जा रहा था। तो उसने पूछा कि तुम उस महल की तरफ क्यों जा रहे हो? वो तो राजा का महल है। हाँ, है, यह मेरा ही घर है। बूढ़े ने कहा, हाँ,
यह मेरा ही घर है। लड़की के पिता ने चौंक कर बूढ़े की ओर ध्यान से देखा। लड़की का पिता चौंक गया और उसने बूढ़े को ध्यान से देखा। वह पहचान गया यह और कोई नहीं, राज्य का राजा ही था। वह पहचान गया कि यह और कोई नहीं, ये हमारे राज्य का राजा ही है। वह भय से कांपने लगा। वो डर गया इस चीज को देखकर। और यह देख राजा ने नम्रता से कहा, यह देखने के बाद राजा ने बहुत ही पोलाइटली और नम्रता के साथ ये बात बोली कि तुम्हारी बेटी के गाने ने मुझे 2 पल के लिए आनंद दिया। तुम्हारी बेटी के जो गाने थे उसने मुझे 2 पल के लिए आनंद दिया, खुशी दी। इसके बदले मैं 100 मोहरों का वादा करके, क्या मैंने तुम्हें कई पलों का आनंद नहीं दिया? तो इसके बदले मैंने तुम्हें 100 मोहरों का वादा किया। क्या मैंने तुम्हें इसके लिए कई पल का आनंद नहीं दिया? तो मैंने भी तो तुम्हें आनंद दिया। तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर से, उसकी आवाज से, मीठी वाणी से मैं प्रसन्न हुआ। और मेरी मीठी बात से तुम प्रसन्न हुए। इसलिए अब तुम यहाँ से खाली हाथ वापस जाओ। इसलिए तुम यहाँ से खाली हाथ जाओ। उसने मुझे प्रसन्न किया अपनी वाणी से और मैंने तुम्हें प्रसन्न किया अपनी वाणी से। इस प्रकार अपना सा मुंह लेकर लड़की का पिता लौट गया। तो देखा आपने कि लड़की का पिता कितना लालची था। उसने एक मोहर पाने के बाद भी उसे और इच्छा हुई, तो उसकी लालच का परिणाम उसको मिल गया। तो ये एक अच्छी स्टोरी थी। तो इससे आपको यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमें मिला है उसमें ही हमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। थैंक यू।